हेलो एंड वेलकम टू इनोवेटिव इंस्टीट्यूट। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के एक्सरसाइजेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मीडियन इज द मिडिल पोजीशन इन द डेटा सेट। ये करेक्ट है। बाकी हम देखते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। Mean and median identify the center of the data around which the observations are located. Weighted mean is calculated on the basis of frequency. ये तो गलत है। They identify the center of the data. Mean necessarily कोई center नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। डेटा सेट इज ऑलवेज यूनिमोडल, मतलब डेटा का एक ही मोड होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। Question number 2. Which of the following is not a characteristic of geometric mean? Geometric mean का characteristic कौन सा नहीं है? It is equal to mean if the data is skewed to the right. गलत, ये नहीं होता। It mitigates the effect of large data values. ये correct है। It is useful in business data to calculate average growth rate. Yes, growth rate को calculate करने के लिए हम geometric mean का इस्तेमाल करते हैं। It cannot be calculated when the data contains negative or zero values. Yes, ये भी correct है। तो इसका आंसर हो जाएगा A. This is not a characteristic of the geometric mean. Histograms are best used to assess the shape of a given distribution. ये हम chapter 1 में भी discuss कर चुके हैं। Which of the following is not a measure of central tendency? इसमें से central tendency का measure कौन सा नहीं है? B. ये measure of dispersion है, central tendency का नहीं है। Middle value of an ordered array of numbers, order arrangement of numbers. एक अगर ordered arrangement ascending या descending order में अगर हम arrange करें तो उसकी middle value median होती है, तो median इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव्स। लेस देन और मोर देन ओजाइव्स, इसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं। मोर देन ओजाइव हो गया, ये लेस देन ओजाइव हो गया, इसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन। आंसर हो जाएगा बी, मीडियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मीडियन? मीडियन के बारे में कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? इन अ लेफ्ट स्क्यूड distribution we expect median will exceed mean. लेफ्ट स्क्यूड में लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस तरह से, इसमें मीडियन विल बी मोर देन मीन। ये मोड होता है, सेंटर में मीडियन होता है और यहाँ होता है मीन, तो मीडियन इज मोर देन मीन। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी क्या, सम ऑफ डिविएशन अराउंड मीडियन इज जीरो। गलत। Sum of absolute deviations about median is minimum. ये प्रॉपर्टी है। Median is always one of the observed data values, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। Median always lies halfway between Q1 and Q3. No, ये हम ऊपर ही देख चुके हैं। जैसे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में इट लाइज हाफवे बिटवीन Q1 एंड Q3, क्योंकि Q3 से मीडियन का डिस्टेंस और Q1 से मीडियन का डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं इन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता। In a positively skewed distribution, percentage of observation that fall below median. तो मीडियन से कम ऑब्जर्वेशन 50% होती है, मीडियन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन 50% होती है इन एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो स्क्यूड हो चाहे सिमेट्रिक हो। तो अबाउट 50%। ए। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट।
when the lower quartile, क्वेश्चन नंबर 9, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बतानी है, when the lower quartile is located at a smaller distance from median, यानी कि median minus lower quartile is Q1 is less than Q3 minus median. The distribution has negative skewness. नहीं, ये positive skewness में होता है. तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है. For a positively skewed distribution, Q3 plus Q1 is not equal to twice of median. Why? Because ये होता है रिलेशन पॉजिटिव स्क्यूनेस में. तो अगर आप Q3 plus Q1 लोगे तो twice of median is less than Q3 plus Q1. That is, it is not equal to. तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट है. नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्गर टेल टू द लेफ्ट, ये भी करेक्ट है. तो हमारा आंसर हो जाएगा 9th का ए. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. द हाइट ऑफ नॉर्मल कर्व इज मैक्सिमम एट मीन मीडियन मोड, तीनों इक्वल होते हैं उस केस में. तो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमें नॉर्मल कर्व बताया, सिमेट्रिक कर्व. In a frequency distribution, the value of mean is greater than the mode. Value of mean is greater than the mode. तो mode है यहाँ पर, बीच में median आता है और extreme side पे आपका mean आता है. तो value of mean is greater than mode in a positively skewed distribution. Next, sum of deviations from the observations from their arithmetic mean. Deviations from mean, sum of deviations from mean, absolute value नहीं, sum of deviations from mean is always 0. So it is always 0. Sum of absolute deviations from is minimum if taken from median. ये correct option होगा यहाँ पर. In a moderately skewed distribution, the following equation indicates the relationship among mean, median, and mode. Question number 14 का करेक्ट ऑप्शन है इसमें से बी, 3 median minus 2 mean. 15th question, 70th percentile P70 का मतलब है इससे कम वैल्यूज 70% है और इससे ज्यादा वैल्यूज 30% है. दिस इज सेम एज 7th डेसाइल, क्योंकि Q3 में 25% और 75%, Q3 में 75% और 25% वैल्यूज होती है. मीडियन में 50-50 होती है, कम भी 50, ज्यादा भी 50. तो इसका आंसर आ जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 16, लोअर क्वार्टाइल इक्वल्स लोअर क्वार्टाइल Q1 का अभी हमने करा था 25% इससे लेस, 75% इससे मोर होती है. सेम इज विद 25th percentile. तो लोअर क्वार्टाइल इक्वल्स 25th percentile. Question number 17. For a symmetric distribution, Q1 and Q3 are given 20 and 60. The value of median is, symmetric distribution में median होता है Q3 plus Q1 divided by 2 और Q3 plus Q1 is equal to twice of median. उस relationship से हम निकाल रहे हैं. तो 20 plus 60 is 80 divided by 2, 40. 17th का आंसर आ जाएगा C. Question number 18. If 70% of the values are greater than 40 है यहाँ पर, 70% values are more, then it is P30. 30% values are less than 40 and 70% values are more than 40. So it will be P30. The average that cannot be calculated for open-ended frequency distribution mean होगा. Median mode हम calculate कर सकते हैं open-ended frequency distribution में.
Question number 20. If an observation in a series is 0, its geometric mean will be 0. क्योंकि geometric mean के लिए हम different observations को multiply करते हैं, और अगर हम multiply by 0 करें तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0. Geometric mean of 2, 9 and 12. तो हमें चाहिए यहाँ पे क्यूब रूट, 3 वैल्यूज हैं तो इसलिए क्यूब रूट 2, 9 एंड 12. 2, 9 एंड 12 मल्टीप्लाई करके आता है 216. 216 का क्यूब रूट होता है 6. The arithmetic and geometric mean of two values are 10 and 8. Arithmetic mean a plus b by 2 is 10, यानी कि a plus b is 20, and geometric mean हो गया square root of ab. Square root of ab is 8, यानी कि ab is equal to 64. तो 20 को इस तरह से दो पार्ट्स में करना है ताकि मल्टीप्लाई करके 64 आए. 16 एंड 14 मल्टीप्लाई करके 6 ना 20 बनता है ऐड होके, ना मल्टीप्लाई होके 64. 6 एंड 4 भी नहीं बनता, एंड 14 भी नहीं बनता. 20 बन जाता है लेकिन मल्टीप्लाई करके नहीं आता. डी इसका आंसर आएगा. 16 and 4. 16 plus 4 20. 16 4 the 64. Question number 23. Mean height of 25 male workers in a factory is 61 centimeter, and the mean height of 35 female workers in the same factory is 59 centimeter. Combined mean height of 60 workers. तो हमें यहाँ पे गिवन है मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स इज 61. तो मेल वर्कर्स N1 हम मान लेते हैं, 25 मेल वर्कर्स, और उनकी मीन हाइट है 61 सेंटीमीटर, एंड 35 फीमेल वर्कर्स की मीन हाइट है 35 फीमेल वर्कर्स हैं, उनकी मीन हाइट है 59 सेंटीमीटर्स. तो इन दोनों को कंबाइन करके 60 टोटल वर्कर्स हैं. तो हमें निकालनी है कंबाइंड हाइट, कंबाइंड एवरेज हाइट. तो N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 बाय N1 प्लस N2. कंबाइंड मीन आप निकाल लोगे 25 इंटू 61 प्लस 35 इंटू 59 डिवाइडेड बाय 60. तो इसमें आपका आंसर आता है 23 का डी हो जाएगा आंसर इसका 60. इसको कैलकुलेट करके 60 आता है. तो अराउंड 59 पॉइंट कितना आ रहा था आंसर हमारा, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं. 25 मल्टीप्लाई 16 ये आता है 400 प्लस 35 मल्टीप्लाई 59 ये आता है 25 मल्टीप्लाई 61 1525 आता है. ये 400 नहीं आता. $1,525 plus 35 multiply 59 2065 divided by 60 59.83. ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है. तो अब उसमें ऑप्शन हमें 59.83
नहीं गिवन है, तो इसका क्लोजेस्ट आंसर आपका हो जाएगा 60। क्वेश्चन 24, हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ मोड। मोड को डिटरमाइन करने के लिए हम मोड हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, मीडियन को डिटरमाइन करने के लिए हम ओजाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ग्राफिकली, मीन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, ग्राफिक मेथड। 25, mode of a data is 18 and mean is 24, then the median is, mode होता है 3 median minus 2 mean, तो mode हमें given है 18, 3 into median given है, हमें पता नहीं है median, minus 2 into mean is 24, तो 18 plus 2 into 24 48 is equal to 3 into median, तो 3 into median हो जाएगा आपका 64, 66 सॉरी 66, मीडियन हो गया यहाँ पर 66 बाय 3 22, आंसर आएगा सी, 25 का आंसर हो गया सी। 26, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 4 एंड 2, ज्योमेट्रिक मीन अगेन 3 वैल्यूज हैं तो क्यूब रूट लेंगे हम, 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8 8 जा 64, 64 का क्यूब रूट क्या आता है 4। For two numbers, arithmetic mean and geometric mean are given. Harmonic mean हमें नहीं पता है, तो हमने देखा है फॉर्मूला geometric mean का स्क्वायर इज इक्वल टू arithmetic mean multiplied by harmonic mean. We have 8 square is equal to 10 multiply by h, तो h हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर हो गया 64, 10 यहाँ से इसके नीचे आ जाएगा, तो दैट इज 6.4, सी इसका आंसर हो जाएगा। Question number 28, which of the following statements is true? कौन सी statements इसमें से true statement है? Median is based on all observations. No, गलत statement है। Median हम जो भी अगर हमें middle to या फिर एक class में से हम लेते हैं उससे हम निकालते हैं। Mode is the mid value, ये भी गलत है। Median is the second quartile, correct है। Mode is the fifth decile, ऐसा कोई relationship नहीं होता, तो सी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is not a positional measure of central tendencies? सारे ही positional measures हैं, decile भी, median भी, mode भी positional measure होता है क्योंकि एक particular position को indicate करता है mode, और percentile भी, तो ये सारे ही पोजिशनल मेजर हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑप्शन गिवन ही नहीं है। वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट आइटम व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर, यानी वही ऑर्डर्ड एरे, इसमें आता है मीडियन, इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू मीडियन है। ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूजीसी नेट के, यूजीसी नेट कॉमर्स के। द मीडियन ऑफ 10 12 14 16 एंड 18 विल बी, ये ऑलरेडी एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो हमें सिर्फ इसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालनी है। मिडिल मोस्ट वैल्यू आ रही है 14, दिस विल बी योर आंसर। इन अ यूनिमोडल एंड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेजेस इज लाइक दिस। सिमेट्रिक है डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। A distribution where the value of arithmetic mean is maximum as compared to median and mode, median और mode के मुकाबले arithmetic mean की वैल्यू मैक्सिमम है, ऐसा होता है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। मोड सबसे छोटी वैल्यू होती है, मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, और मीन लार्जेस्ट वैल्यू होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। The most appropriate average
to be used to compute the average rate of growth. एवरेज ग्रोथ रेट निकालने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं. दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज. ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, a set of data can be distinguished from other set of data by means of central value and dispersion. हो सकता है central value, dispersion and skewness. central value, dispersion, skewness and kurtosis. ये सबसे appropriate answer ये है. क्वेश्चन नंबर 6, मैच करने हैं हमें कॉलम्स, डिफरेंट वैल्यूज इन द कॉलम्स. ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? एवरेजिंग द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स. एवरेजिंग परसेंटेज चेंजेस इन पर्टिकुलर वेरिएबल. ए का हो जाएगा 2. परसेंटेज चेंजेस जब भी आएंगे हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे. मोड. मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू. Mode is the most frequently occurring value. Harmonic mean. Harmonic mean होता है जहां पर दो different measuring unit, meters per second, दो different measuring units. यहाँ पर इसकी एवरेज निकालनी है दो different measuring units की रेशियो की. ठीक है, तो हार्मोनिक मीन. मीडियन. मीडियन हो जाएगा आपका knowing the middle value in a distribution. तो A का है 2, A का 2 किसी में गिवन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है आपका. ये आ जाएगा आंसर. A का 2, B का है 4, C का है 1 and D is 3. Question number 7. If perpendicular of axis from the point of intersection of both less than and more than frequency curves is drawn, it gives the value of median. दोनों ये मोर देन, यहाँ पे लेस देन हो गया. एक्स एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करते हैं तो हमें मीडियन मिलता है. क्वेश्चन नंबर 8. अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पस एवरेज. ऑल पर्पस एवरेज नहीं है अर्थमेटिक मीन. जैसे अब हम मिडिल मोस्ट डेटा निकालना है, मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालनी है, सबसे ज्यादा जो अकर हो रही है फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है वैसी वैल्यू निकालनी है, उस केस में अर्थमेटिक मीन हम नहीं यूज कर सकते. तो इट इज नॉट एन ऑल पर्पस एवरेज. मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेजेस. ये करेक्ट है. तो आपका स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा. अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 items is 50. If each item is increased by 5, तो ये हमने प्रॉपर्टी करी थी, अगर हर एक वैल्यू को, अगर हम ओरिजिनल डेटा हम x मान लेते हैं, तो अगर हम हर एक वैल्यू को 5 से इंक्रीज कर देते हैं, हमारे पास नया ऑब्जर्वेशन आ गया. और इस नए ऑब्जर्वेशन का, नए सेट ऑफ डेटा का अगर आपको मीन निकालना है तो वो क्या होगा? ओरिजिनल मीन प्लस 5. तो इफ द मीन इज 50, ओरिजिनल मीन इज 50 और आपने हर एक वैल्यू को 5 से इंक्रीज कर दिया है, तो न्यू मीन विल बी ओरिजिनल मीन प्लस 5, 55. इसका आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following measures of central tendency are not capable of algebraic treatment? Algebraic treatment वहां होती है जहां पर आप combined average निकालते हो या combined value निकालते हो. जैसे combined arithmetic mean आपने देखा था, combined geometric mean देखा था, combined harmonic mean आपने देखा था, लेकिन हम combined mode, combined median हम नहीं निकालते हैं, तो इसलिए they are not capable of algebraic treatment. तो आंसर हो जाएगा हमारा बी एंड डी. सी. सो हियर हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए. So we have reached the end of the video. Thank you for watching.